प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डेनमार्क यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच आपसी समझौतों के साथ व्यापार और निवेश को बल मिला है। दोनों देशों के बीच स्वच्छ जल, शिपिंग, पशुपालन व डेयरी संस्कृति के कौशल विकास, वाणिज्य से जुड़े क्षेत्रों में करार हुए। साथ ही प्रधानमंत्री ने भारत डेनमार्क व्यापार मंच को संबोधित किया, जहां उन्होंने भारतीय निवेश करने के लिए डेनमार्क के उद्योगपतियों का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी डेनिश समकक्ष मेटे फ्रेडरिक्सन की मौजूदगी में हुए दोनों देशों के बीच समझौतों और दस्तावेजों का आदान प्रदान किया गया। इसमें प्रमुख रूप से प्रवासन और गतिशीलता पर आशय की घोषणा के साथ ही हरित नौवहन के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र के लिए भारत के बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय और डेनमार्क के व्यापार, उद्योग और वित्तीय मामलों के मंत्रालय के बीच आशय पत्र का आदान प्रदान किया गया। वर्ष 2022 से 2026 के लिए संस्कृति मंत्रालय और डेनमार्क के संस्कृति मंत्रालय के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, जल शक्ति मंत्रालय और डेनमार्क के पर्यावरण मंत्रालय के बीच आशय पत्र, कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा और उद्यमिता के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन, पशुपालन और डेयरी के क्षेत्र में सहयोग पर आशय की संयुक्त घोषणा, स्टार्टअप सहयोग की सुविधा के लिए इन्वेस्ट इंडिया और डेनमार्क के तकनीकी विश्वविद्यालयों के बीच आशय पत्र शामिल है। The memorandum of understanding between Dalmia and FLSmidth focuses on the next generation of cement technology towards building a sustainable future. This memorandum of understanding is the first step towards a long-term partnership within the water sector in India. Projects and opportunities specifically within the water and wastewater segments in India. दोनों देशों के बीच स्वच्छ जल, शिपिंग, पशुपालन व डेयरी, संस्कृति, कौशल विकास, तकनीकी निवेश और वाणिज्य से जुड़े क्षेत्रों में करार हुए हैं। अक्टूबर 2020 में इंडिया डेनमार्क वर्चुअल समिट के दौरान हमने अपने संबंधों को ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया था। हमारी आज की चर्चा के दौरान हमने अपनी ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के जॉइंट वर्क प्लान की समीक्षा की। We are moving fast in transforming our green strategic partnership into some concrete results. The Indian government has high ambitions for green transition and for making India more independent on fossil fuels. I am very proud that Danish solutions play a key role in realizing these important ambitions. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोपेनहेगन में भारत और डेनमार्क के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ मुलाकात की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारत डेनमार्क व्यापार मंच को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में 30 शीर्ष कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और डेनमार्क के उद्योग जगत पहले से ही साथ में काम करते आए हैं और दोनों देश एक दूसरे के पूरक हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि ग्रीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में निवेश की असीम संभावनाएं हैं और कोल्ड चेन, शिपिंग और पोर्ट सहित अन्य क्षेत्रों में भी अपार संभावनाएं हैं। बैठक के दौरान डेनमार्क की प्रधानमंत्री और डेनमार्क के क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक भी मौजूद थे। 200 से अधिक डेनिश कंपनियां भारत में विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही हैं, जैसे पवन ऊर्जा, शिपिंग, कंसल्टेंसी, फूड प्रोसेसिंग, इंजीनियरिंग, ऐसे कई क्षेत्र हैं। इन्हें भारत में बढ़ते ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और हमारे व्यापक आर्थिक रिफॉर्म्स का लाभ मिल रहा है। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और ग्रीन इंडस्ट्रीज में डेनिश कंपनीज और डेनिश पेंशन फंड्स के लिए निवेश के लिए बहुत अवसर है। हरित प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जिस तरह से दोनों देशों के बीच आपसी सहमति नजर आई, वो आने वाले दिनों में रिश्तों को और प्रगाढ़ बनाएगी।